बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शबनम कुमारी में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 7 पाठ 15 पौधों में जनन। बच्चों, पौधों में जनन जिसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आप तो जानते हैं कि पौधे जो हैं वो सजीव होते हैं और सजीव के जो अभिलक्षण हैं वो सारे अभिलक्षण पौधों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि सजीव के मुख्य 5 अभिलक्षण हैं जिससे हम ये पता करते हैं कि ये सजीव हैं। सबसे पहला अभिलक्षण होता है श्वसन। जितने भी सजीव हैं जैसे पेड़ पौधे हो गए, आपका मनुष्य, जीव जंतु, जो भी सजीव हैं वो श्वसन करते हैं। श्वसन का मतलब होता है बच्चों वो श्वास लेते हैं तभी वो जीवित रहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण अभिलक्षण होता है वो है पोषण। पोषण का तात्पर्य है कि जो भी सजीव हैं वो भोजन करते हैं और अपने शरीर में ऊर्जा बनाते हैं, क्योंकि सजीव को किसी भी कार्य को करने के लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसके लिए उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। तो दूसरा महत्वपूर्ण अभिलक्षण उनका हो गया पोषण। तीसरा महत्वपूर्ण अभिलक्षण हो गया वृद्धि। जो भी सजीव हैं बच्चों वो वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं, तो सजीव के ये गुण है वृद्धि करना। चौथा महत्वपूर्ण अभिलक्षण हो गया प्रजनन, जो कि आज के पाठ में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम लोग जनन भी कह सकते हैं। प्रजनन का तात्पर्य होता है बच्चों अपने जैसे संतति को, अपने जैसे संतान को जन्म देना। और पांचवा महत्वपूर्ण अभिलक्षण होता है वो उत्सर्जन। उत्सर्जन का तात्पर्य है, उत्सर्जन का मतलब होता है जो भी हमारे शरीर में अपशिष्ट होते हैं उन्हें हम बाहर निकाल देते हैं, उसे उत्सर्जन कहते हैं। तो ये चौथा महत्वपूर्ण अभिलक्षण जो है वो है जनन, और वो जनन जो है पौधों में होता है, इसलिए पौधे जो हैं वो सजीव कहलाते हैं। तो चलिए आज के भाग में हम लोग विशेष रूप से जानते हैं पौधे में जनन किस प्रकार से होता है, ये जनन कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, पिछले अध्याय में आप विभिन्न प्रकार के जैविक प्रक्रम जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन आदि के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ये सारे सजीव के क्या हैं? अभिलक्षण हैं। इस प्रकार जनन वह जैव प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी प्राणी अपने ही जैसे जीवों को उत्पत्ति करते हैं या जन्म देते हैं, या अपने जैसे संतान को या जन्म देना ही जनन कहलाता है। इस अध्याय में हम पादपों में जनन के विभिन्न विधियों के बारे में जानेंगे। क्या क्या विधि हैं पादप में, पेड़ पौधे में जनन के, वो हम विस्तार से जानेंगे और पढ़ेंगे। इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्रियाकलाप करते हैं। यहाँ देखिए क्रियाकलाप 1 है। तो क्रियाकलाप 1 में बच्चों हम लोग देखते हैं 3-4 प्रकार के पौधे को लीजिए, उनके विभिन्न भागों को पहचान कर चिन्हित कीजिए। आपने देखा होगा कि सामान्यतः सभी पौधों में क्या क्या होता है, तना होते हैं, जड़ होते हैं, पत्तियां होते हैं। पौधों के शरीर की ये संरचनाएं पौधों के कायिक अंग, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? कायिक अंग कहते हैं। अपने आसपास कोहड़ा, कद्दू इत्यादि लताओं को पुष्पित देखा होगा। इन्हें पुष्पों, कोहड़ा एवं कद्दू के फल बन जाते हैं। जो भी पुष्प होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, फल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आप जानते हैं कि पौधों में एक निश्चित समय के बाद जो होता है इनमें फूल लगने लगते हैं, और पौधों के प्रजनक भाग जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव अंग जो होते हैं उसका, वो क्या कहलाने लगते हैं? वो पार्ट्स कहलाते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहलाने लगते हैं। क्या आप जानते हैं बच्चों कि जनन के बाद फूलों से क्या बनते हैं? प्रजनन के बाद फूलों से क्या बनते हैं? फल बन जाते हैं। क्या सभी पौधों में फूल लगते हैं? इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें फूल नहीं होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं इसके बारे में। हम फल खाने के बाद सामान्यतः क्या करते हैं बच्चों, बीज को जो है फेंक देते हैं। क्या बीज कुछ नया उत्पन्न करते हैं? फलों के बीज होते हैं, अनुकूलन वातावरण मिलने पर बीज अंकुरित होकर नए पौधे बनाते हैं। आम के सीजन में बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि आम जो है जहाँ तहाँ बच्चे खा करके उसकी गुठली को फेंक देते हैं, और फिर अनुकूलित होकर के वो नया वातावरण में अपना क्या बनाते हैं, उस आम से की गुठली से फिर हम लोग क्या देखते हैं, एक नया पौधा तैयार होने लगता है और वो पौधा बढ़ने लगता है। पिछली कक्षा में भी आपने पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में जाना है। आपने यह जाना है कि किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों जनन अंग हो सकते हैं।
आप लोग ये जानते हैं कि फूल में जो है नर और मादा या केवल नर या सिर्फ मादा या दोनों जनन अंग हो सकते हैं। पौधे अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। पौधे के जो है वो अलग अलग अनेक प्रकार की विधियां होती हैं जिससे वो जो है अपनी संतति को उत्पन्न करती हैं। इनमें जनन 2 प्रकार से होते हैं। पौधों में जो है जनन 2 प्रकार से होते हैं बच्चों। सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि अलैंगिक जनन जो होता है, पौधे बिना बीजों के ही नए पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं। ये अलैंगिक जनन है। इसमें जनन के लिए पौधों को जो है वो नर और मादा जनन अंगों की आवश्यकता नहीं होती है और वो जो है बिना बीज के ही नए पौधे उत्पन्न कर लेते हैं। दूसरा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन नए पौधे बीजों से प्राप्त होते हैं। इसमें जो जनन की प्रक्रिया होती है उसमें पौधों को जनन करने के लिए बीज की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है अलैंगिक जनन जो है वो क्या आपने कभी आलू, गुलाब, चमेली, गन्ना, मेहंदी के बीजों देखे हैं, बीज को देखे हैं? अगर नहीं, पौधे संतति कैसे उत्पन्न करते हैं? बच्चों, कुछ कुछ पौधे जो हैं इनके बीज नहीं होते हैं, लेकिन इसके अलावे जो है ये पुनः फिर से जो है नया अपना संतति उत्पन्न करते हैं और प्रत्येक बार ये फिर पुनः इनका रोपण होता है और फिर हम इन्हें प्राप्त करते रहते हैं। तो ये कैसे होता है? तो यहाँ पे देखिए बच्चों है कायिक प्रवर्धन। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यह एक प्रकार का क्या है? अलैंगिक जननन है। ये अलैंगिक जननन में जो है ये कायिक प्रवर्धन होता है जिसमें पौधे बिना बीजों के अन्य अंगों जैसे जड़, तना, पत्ती आदि किसी कायिक अंग से जो है पौधों को जन्म देते हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा हम लोग इसे समझेंगे और जानेंगे। तो इसके बारे में बच्चों क्रियाकलाप 2 में है जो है हम विशेष रूप से दूसरे भाग में जानेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों, कायिक प्रवर्धन जो होता है, जो पौधे के विभिन्न भाग होते हैं उनसे एक नया पौधा जो है वो बनना शुरू हो जाता है और पौधा का वही जो दूसरा भाग फिर से बनना शुरू हो जाता है, उसका वो नया संतति कहलाता है, नया पौधा कहलाता है। इसमें पौधों को जो है जनन करने के लिए उनके बीज नहीं होते हैं। तो इसके बारे में और विस्तार से बच्चों हम लोग क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे और जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और पाठ को ध्यान से समझते रहिए बच्चों। कुशल रहिए, स्वस्थ रहिए।